2019 में हुए पुलवामा आतंकी हमले पर एनआईए ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी, जिसमें आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का नाम भी शामिल है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में इमारत हादसे में मरने वालों की संख्या 13 पहुंच गई। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने महाराष्ट्र के शिक्षण संस्थानों में मुस्लिमों के लिए आरक्षण मांगा। हरियाणा सरकार आज से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में पंचायती राज के लिए राइट टू रिकॉल बिल ला सकती है। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद ने पिछले कई सालों से पानी, बिजली और प्रॉपर्टी का बिल जमा नहीं किया। पंजाब नेशनल बैंक को नीरव मोदी मामले में वसूली की पहली किश्त मिल गई। ये पैसे एक ट्रस्टी ने नीरव मोदी की संपत्ति बेचकर जुटाए। बकाया जीएसटी और नीट परीक्षा के मुद्दे पर सोनिया गांधी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि संसद का मॉनसून सत्र 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के अवमानना मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। बैंक धोखाधड़ी के आरोपी नीरव मोदी की पत्नी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। दिल्ली हिंसा पर विधानसभा की समिति फेसबुक के अधिकारियों को पूछताछ के लिए समन भेजेगी, जिसमें इस हिंसा के समय कुछ विवादास्पद वीडियो न हटाने पर फेसबुक से जवाब मांगा जाएगा। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा की जासूसी मामले के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया। इटली की राजधानी रोम में कोरोना के टीके का ट्रायल शुरू हो गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों ने मशाल जुलूस निकाला और नीलम झेलम नदियों पर बन रहे चीन के बांध का विरोध किया। सुशांत मामले में अब ड्रग्स के एंगल से भी जांच की जाएगी, क्योंकि सीबीआई जांच में यह आशंका जताई गई कि सुशांत और रिया के करीबी ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे। सीबीआई ने सुशांत केस की जांच करने वाले बांद्रा पुलिस स्टेशन के 2 पुलिस वालों को समन भेजा। खबर है कि संजय दत्त को अमेरिका का वीजा मिल गया, जिसके बाद वो जल्द ही इलाज के लिए न्यूयॉर्क रवाना होंगे। पंजाब सरकार ने कोरोना की वजह से मान्यता प्राप्त पत्रकार की मौत होने पर 10 लाख का मुआवजा देने का फैसला किया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में फिर एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। जेडीयू बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ऑनलाइन प्रचार अभियान चलाएगी और 6 सितंबर से सीएम नीतीश कुमार वर्चुअल रैलियां करेंगे। राजस्थान में मंडी टैक्स के विरोध में अनाज मंडियों ने कारोबार बंद रखा। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दिल्ली में काम पर लौटे प्रवासी मजदूरों को 7 दिन तक होम क्वारंटीन रहना होगा। यूपी में कोरोना संकट की वजह से पंचायत चुनाव 6 महीने के लिए टल सकते हैं। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में एक बच्चे को पीटने के आरोप में सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर नगर निगम ने डेंगू जैसी बीमारियों के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू किया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बीजेपी शासित एमसीडी पर डेंगू की दवाई खरीदने में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी ने आरोपों को खारिज कर दिया। यूपी के बलिया में पत्रकार की हत्या के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को एक खत लिखा और यूपी में उन पर एफआईआर दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश के देवास में एक 2 मंजिला इमारत गिर गई, जिसके बाद राहत और बचाव अभियान चलाया गया। ओडिशा सरकार ने राज्य में कोरोना टेस्ट की कीमत 1200 रुपए तय कर दी। बिहार सरकार ने 10 आईएएस और 8 पीसीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया, जबकि आईएएस घनश्याम मीणा को यूपी कैडर भेजा गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया कि पुलिस भर्ती में संविदा कर्मियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड हाईकोर्ट में कोरोना मरीज मिला, जिसके बाद कोर्ट को सैनिटाइज करने के लिए बंद कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में कई नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में आईटीबीपी की गाड़ी नदी में गिर गई, जिसमें सवार 2 जवान लापता हो गए। उत्तराखंड की टिहरी में 3.4 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। एनजीटी ने 6 महीने के अंदर देश भर में हवा की क्वालिटी मापने वाले 175 स्टेशन लगाने का निर्देश दिया। यूपी के रामपुर में एक बस की चपेट में आने से मोटरसाइकिल पर सवार 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। दिल्ली के पास नोएडा में एक कोरोना अस्पताल में खाने में कीड़े मिलने का दावा किया गया। मध्य प्रदेश के देवास में 3 मंजिला एक इमारत गिर गई। दिल्ली के सीलमपुर में चोरों ने चेन से बंधी 3 मोटरसाइकिलें चुरा ली। जयपुर पुलिस ने 10 किलो नशीले पदार्थ के साथ एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड के पोड़ाहाट में सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों के लगाए एक बम को नाकाम कर दिया। महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिन चलने वाला सत्र 7 सितंबर से शुरू होगा, जिसके लिए सभी विधायकों को एक दिन पहले अपनी कोरोना जांच करवानी होगी। वैष्णो देवी में आज से श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो जाएगी। झारखंड के चक्रधरपुर में एक देसी बम धमाके में एक आदमी घायल हो गया। नेपाल के रेलवे कर्मचारियों को भारत के 26 अधिकारी वहां ट्रेनिंग देंगे। असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जाहिर की। जम्मू कश्मीर के रियासी में जमीन खिसकने से एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई।
गुजरात के जामनगर में एक सरकारी अस्पताल के आईसीयू में आग लगी, जिसके बाद खिड़की तोड़कर मरीजों को बाहर निकाला गया। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने जेईई और नीट मामले में केंद्र से सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की अपील की। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को कोरोना के इलाज के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने बाढ़ की चपेट में आए बेलगावी जिले का हवाई सर्वे किया। विशाखापट्टनम में कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए एक क्वारंटीन सेंटर में आग लगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया, जिसमें पहले दिन पूर्व सीएम अजीत जोगी और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। नागालैंड में डॉक्टरों की एसोसिएशन ने पुलिस पर कुछ डॉक्टरों को परेशान करने का आरोप लगाया और इसके विरोध में मेडिकल सेवाएं बंद रखी। कोरोना के खतरे की वजह से पुदुचेरी में दूसरे हफ्ते भी कर्फ्यू लगाया गया। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने कोरोना के खतरे की वजह से नीट और जेईई परीक्षा टालने की मांग की। गुजरात में जामनगर के सिविल अस्पताल के आईसीयू वार्ड में लगी आग पर कुछ देर बाद काबू पा लिया गया। पाकिस्तान के हैकरों ने गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी की निजी वेबसाइट हैक कर दी, जिसके बाद उसे ठीक किया गया। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन को कोरोना के इलाज के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल लाया गया। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कोरोना संकट में केंद्र पर पूरी मदद नहीं देने का आरोप लगाया। 1 सितंबर से मिजोरम विधानसभा सत्र शुरू होगा, जो 3 दिन तक चलेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में नीम का पौधा लगाया। केरल के तिरुवनंतपुरम में सचिवालय में लगी आग पर कुछ देर में काबू पा लिया गया। मणिपुर सरकार ने भीड़ जुटाने पर जुर्माना 10,000 रुपए, जबकि मास्क नहीं पहनने पर 200 रुपए जुर्माना तय कर दिया। असम के गायक बाबू बरुआ समेत कई कलाकार गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस में शामिल हो गए। पंजाब कैबिनेट ने तरनतारन में लॉ यूनिवर्सिटी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। कर्नाटक में मैसूरू सिटी पुलिस कमिश्नर चंद्रगुप्ता की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यूपी में खाद की कालाबाजारी करने वालों पर एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई का आदेश दिया गया। राजस्थान विधानसभा में मदरसा बोर्ड विधेयक पास हो गया, जिसके बाद राज्य के मदरसों में कई बुनियादी सुधार लाए जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों ने कम कर्मचारियों और बचाव के साधनों की कमी के विरोध में प्रदर्शन किया। बेलारूस में राष्ट्रपति के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में टीचर भी शामिल हो गए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक ट्रक और गाड़ी की टक्कर से 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। सीरिया के पीएम ने अरब गैस पाइपलाइन में हुए धमाके के बाद उस जगह का दौरा किया और इसे आतंकी साजिश करार दिया। यूएन ने इराक और सीरिया में आईएसआईएस के 10,000 से ज्यादा आतंकी होने का दावा किया। इंडोनेशिया में कोरोना के खतरे की वजह से बाली द्वीप को सैलानियों के लिए बंद किया गया। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया की कोयला खदान में फंसे कुछ मजदूरों को 5 दिन बाद सुरक्षित निकाल लिया गया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में कोरोना के मामले बढ़ गए, जिसके बाद सभी स्कूलों को दोबारा बंद करने का फैसला लिया गया। बेलारूस के राष्ट्रपति के खिलाफ पड़ोसी देश लिथुआनिया में विरोध शुरू हो गए। अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत में सेना के कैंप के पास धमाका हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग घायल हो गए। दावा है कि रूस में राष्ट्रपति पुतिन के विरोधी अलेक्सी नावाल्नी को जहर दिया गया था। ये बात जर्मनी के उस अस्पताल ने कही जहां अलेक्सी का इलाज जारी है। स्पेन की सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए सेना को उतारने का फैसला लिया। न्यूजीलैंड की मस्जिद में हमले के मामले में आरोपी ब्रेटन टोरेंट की सजा पर सुनवाई शुरू हो गई, जो 4 दिनों तक चलेगी। यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूदा सरकार के खिलाफ पूर्व राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको ने अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार ने एयर इंडिया के लिए बोली जमा करने की समय सीमा 2 महीने बढ़ा दी। अब इच्छुक कंपनियां 30 अक्टूबर तक बोली जमा करवा सकेंगी। भारतीय दवा कंपनी एफडीसी लिमिटेड ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल की जा रही फेविपिराविर दवा की 2 गोलियां लॉन्च की। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया के नाम पर सिक्किम में एक फुटबॉल स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। आईपीएल से जुड़े बड़े अधिकारी भी दुबई पहुंच गए, जो इसी हफ्ते टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल जारी करेंगे। दुबई में शुरू हो रहे आईपीएल के लिए नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली, जो टूर्नामेंट में खेल रहे 50 खिलाड़ियों के डोप टेस्ट के लिए सैंपल लेगी। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर रायन हैरिस को दिल्ली कैपिटल्स टीम का नया गेंदबाजी कोच बनाया गया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डेविड जॉन का इस्तीफा मंजूर कर लिया, जो हॉकी इंडिया के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के पद पर थे। ईशांत शर्मा ने अर्जुन पुरस्कार मिलने पर खुशी जाहिर की। बेल्जियम में 11 सितंबर से फुटबॉल मैच स्टेडियम में देखने की इजाजत दे दी गई। वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन टेनिस टूर्नामेंट में रोहन बोपन्ना कनाडा के अपने जोड़ीदार के साथ पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जीत के साथ शुरुआत की। उन्होंने लिथुआनिया के रिचर्डसन बेरिकिस को हराया।